हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर चौहान राजवंश की शाखा से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। अब हम हाड़ा राजवंश पढ़ेंगे। हाड़ा राजवंश के अंदर अब आप सुनिए, अच्छे से पढ़िए। बूंदी राजवंश, बूंदी का हाड़ा राजवंश किस तरह से रहा, इसके संस्थापक कौन रहे, देखिए। बूंदी में बूंदा हाड़ा ने 1242 ईस्वी के अंदर 1242 ईस्वी के अंदर यानी 13वीं शताब्दी के अंदर हाड़ा राजवंश की स्थापना करी, जो कि देवा हाड़ा 1242 ईस्वी में, जिसको आदि पुरुष के रूप में माना जाता है। हाड़ा चौहान राजवंश का संस्थापक माना जाता है देवा हाड़ा को, और इन्होंने गंगेश्वरी माता का मंदिर बनवाया था। इनके समर सिंह जो पुत्र था, इनके फिर पुत्र हुआ जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने कोटिया भील को हराकर कोटा पर अधिकार कर लिया था और राजधानी कोटा बना ली। फिर पहली राजधानी अगर हम लोग मानते हैं तो बूंदी को मानते हैं और दूसरा कोटा को माना जाता है। आगे देखिए, नापू सिंह हाड़ा। नापू सिंह हाड़ा सोलंकियों एवं खींचियों को पराजित किया। सोलंकियों के अंदर रेसाल और खींचियों के अंदर महेश दास खींची। इस तरीके से आपको याद रखना है। पाटन, पलायथा एवं टोडा पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। मेवाड़ के राणा खेता ने मांडल पर, जो मांडल है वो इनसे छीन लिया था, ऐसा आपको याद रखना है। मांडल छीन लिया था नापू सिंह के द्वारा। फिर 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कब? 1304 ईस्वी के अंदर। आगे देखिए, वीर सिंह, बर सिंह, राजा राजवर सिंह, ऐसे जो भी आपको नाम आ जाते तो इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। इन्होंने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि 1354 ईस्वी के अंदर किया गया। इनको अयोग्य राजा के रूप में माना जाता है। राणा खेता ने बूंदी पर जब आक्रमण किया था, आक्रमण कर मेवाड़ राज्य में मिला लिया, ऐसा आपको याद रखना है। किसको? बूंदी को। किसके समय? वीर सिंह के समय। किसने मिलाया? राणा खेता ने। किसको मिलाया? बूंदी को। ऐसे आपको याद रखना है। किसमें मिलाया? मेवाड़ राज्य में। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसीलिए इनको अयोग्य राजा माना जाता है। हामू जी के बारे में पढ़िए। राणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया परंतु पराजित हुए थे। दूसरा, 1459 ईस्वी के अंदर ये हुआ था। 1459 ईस्वी में गुजरात के बादशाह अहमद शाह से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। राणा लाखा ने मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया। उसमें भी उस मिट्टी के दुर्ग को भी जीतने में उनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी। उस समय कुंभा हाड़ा यहाँ के शासक थे और कुंभा हाड़ा मतलब हामू जी ने कुंभा हाड़ा को वहाँ पे, इनको पता चला कि मिट्टी का दुर्ग बनाकर उस पर विजय प्राप्त करना चाह रहे थे राणा लाखा जी, तो कुंभा हाड़ा को भेजा गया था वहाँ पे। और कुंभा हाड़ा से काफ़ी मशक्क़त के बाद राणा लाखा ने उस मिट्टी के दुर्ग पर अधिकार किया, और ये मिट्टी का दुर्ग अपने मन की शांति की प्राप्ति हेतु किया गया, ऐसा आपको याद रखना है। मन की शांति के लिए मिट्टी का दुर्ग बनाया। नारायण दास के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है। इन्होंने महाराणा सांगा जो थे, खानवा का युद्ध हुआ था, उस खानवा के युद्ध के अंदर महाराणा सांगा का साथ दिया था। सूरजमल मेवाड़ के राणा रतन सिंह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राणा रतन सिंह और सूरजमल, इन दोनों की मृत्यु एक साथ हुई थी। आगे देखिए, राव सुरजन सिंह। अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ नहीं किया। रणथंभौर के अंदर 1569 ईस्वी में मान सिंह और भगवंत सिंह से मिले और मार्च 1569 ईस्वी में संधि की, जिसकी 10 शर्तें तय करी गई थी। अकबर ने इनको बनारस व चुनार में नियुक्त किया गया प्रशासक, व बनारस में इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा आपको याद रखना है। किनकी? सूरजमल की। सूरजमल की नहीं, गलत बोल दिया मैंने, राव सुरजन सिंह की। राव सुरजन सिंह। आगे देखिए, रतन सिंह के बारे में पढ़िए। जहांगीर ने
सर बुलंदराय एवं राम राजा की इनको उपाधि दी। दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे मित्र थे जहांगीर के, ये चित्रकार भी थे। लेकिन खुर्रम जो कि इसके जहांगीर के पुत्र थे शाहजहाँ, ये विद्रोह कर बैठे थे अपने पिताजी के साथ, तो खुर्रम को बुरहानपुर में कैद रखा गया था। रतन सिंह को दिल्ली के अंदर राजकुमार की तरह पाला गया, पोसा गया, इस तरीके से आपको याद रखना है। और जब जहांगीर की मृत्यु हो गई थी तो खुर्रम राजा बना, तो रतन सिंह के पुत्र जो माधो सिंह था उनको अलग रियासत कोटा के रूप में दे दी। ऐसा आपको याद रखना है। किनके द्वारा दी गई? खुर्रम के द्वारा। आगे देखिए, शत्रु साल सामोगढ़ युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे और ये शाहजहाँ का उत्तराधिकारी युद्ध था। भाव सिंह, बूंदी चित्रकला की शुरुआत हुई थी इनके शासनकाल में। अनिरुद्ध सिंह के बारे में पढ़िए। इन्होंने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कभी आपसे पूछा जाए बूंदी के अंदर 84 खंभों की दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है अनिरुद्ध सिंह। इन्होंने अनिरुद्ध महल का भी निर्माण करवाया। इनका कंवर जोधा हाड़ा, आपको याद रखना है, इनका एक कंवर था जोधा हाड़ा, जो कि गणगौर की प्रतिमा पानी के अंदर विसर्जित करते हैं तो उसके साथ ही डूब गया था। तब से ये कहावत फेमस हो गई, हाड़ो ले डूबो गणगौर। अब आगे देखिए, जाजव का युद्ध 1707 ईस्वी के अंदर हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था जाजव का युद्ध, जिसको हम लोग उत्तराधिकारी युद्ध भी मानते हैं। मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। मुअज्जम का साथ बुद्ध सिंह ने दिया था, जो कि विजय रहे थे और ये बूंदी से रिलेटेड थे। और आजम का साथ राम सिंह ने दिया था, जो कि कोटा से रिलेटेड थे और वो हार गए थे। फिर कोटा को बूंदी के अंदर मिला लिया था और मुअज्जम आगे जाके बहादुर शाह फर्स्ट के रूप में जाने गए थे। अब एक और, बुद्ध सिंह के बारे में अभी हमने पढ़ा। बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी वो अमर कुंवरी थी, जो कि आमेर के राजा सवाई जैन सिंह की बहन थी। इनका पुत्र उमेद सिंह हुआ। देखिए, जब उमेद सिंह पुत्र हुआ था तो उत्तराधिकारी मानने से सवाई जय सिंह ने मना कर दिया था। तो मना करने पर अमर कुंवरी ने मल्हार राव होलकर और राणोजी को राखी भेजी थी। ऐसा आपको याद रखना है। बुद्ध सिंह जो दिल्ली के उस टाइम में फर्रुखशियर ने अधिकार कर फर्रुखाबाद इसका नाम रख दिया था। किसका? बूंदी का। किसने अधिकार किया? दिल्ली के फर्रुखशियर ने। दूसरा, जब सवाई सिंह ने उमेद सिंह को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया तो राणोजी को अमर कुंवरी ने राखी भेजी थी। तो इस प्रकार मराठों का राजस्थान में प्रवेश, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मराठों का राजस्थान में प्रवेश कब माना जाता है, तो अमर कुंवरी के समय, बुद्ध सिंह के समय माना जाता है, जो कि बूंदी रियासत में सबसे पहले माना जाता है। ऐसा आपको याद रखना है। अब उमेद सिंह के बारे में पढ़िए। इनका कार्यकाल जो है चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। बगरू का युद्ध हुआ था इनके बीच में, इनके समय 1748 ईस्वी के अंदर, जो दो भाइयों के बीच में हुआ था, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह फर्स्ट के बीच में। तो बूंदी रियासत ने माधो सिंह फर्स्ट का साथ दिया था। उमेद सिंह ने कुछ समय बाद शासन कार्य से संन्यास ले लिया था और अपना राज कार्य, शासन कार्य पुत्र अजीत सिंह को सौंप दिया था। उमेद सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उनका दाह संस्कार किया गया। ऐसा आपको याद रखना है। अब दो ऐसे राजा के बारे में पढ़ना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखिए, विष्णु सिंह, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक। कौन? विष्णु सिंह। कब? 1818 ईस्वी में। दूसरा, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय अगर बूंदी की ओर से अंग्रेज़ों का साथ दिया या नहीं दिया, तो आपको याद रखना है अंग्रेज़ों का साथ देने वाली 1857 में कौन सी रियासत? बूंदी। राजा कौन था? विष्णु सिंह। आगे देखिए, बहादुर सिंह। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था
तो बूंदी का जो महाराव था वो बहादुर सिंह ही था और इन्होंने महाराव की उपाधि धारण कर रखी थी बहादुर सिंह ने। तो ये आपने हाड़ा राजवंश की एक शाखा बूंदी के बारे में आपने कंप्लीट डिटेल के साथ हैंड रिटन नोट के साथ पढ़ लिया। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, एक दो बार अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और इसको एक दो बार रिवाइज करिए, जिससे कि ये सारा का सारा आपको याद रह जाएगा। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के जरिए दीजिए। चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।